हेलो बच्चों, पोम पोम्स किड्स में आपका स्वागत है। पुराने जमाने की बहू को मिला नए जमाने का एस्थेटिक ससुराल। सोनम एक गरीब घर में रहती थी। घर की दीवारें गोबर से लिपी हुई थीं। बारिश में उन घरों की दीवारों से गोबर की बदबू आती रहती है। सोनम का घर औरों से भी ज्यादा गरीब था। छप्पर के ऊपर जगह जगह से टपकने वाले छेद थे। गांव के ही कुछ लोग अक्सर उसे ताने मारते थे। और ये सुनीता, तू इतनी गरीब है, पता नहीं तेरी इतनी सुंदर बिटिया का रिश्ता कौन करेगा। सच कह रही हो बहन। सोनम चुपचाप सब सुन रही थी। फिर रात को लेटे लेटे वो सोचती थी कि काश मेरा भी बड़ा ससुराल होता। बाबा मम्मी मुझे देखकर खुश होते कि मैं अच्छे परिवार में गई, पर गरीबी के कारण कहाँ ये सपना सच होने वाला है। फिर अगले दिन उसकी माँ खेत से लौटकर बोलती है, बेटिया, भगवान करे तेरा रिश्ता बड़े घर में हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मम्मी, हम कहाँ और अमीर लोग कहाँ, हमसे तो 24 घंटे गोबर की बदबू आती है। ऐसे में कौन शादी करेगा? ये सब ख्याली पुलाव हैं। बेटा, कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है जो हमें भी समझ नहीं आता। उसी गांव में एक दिन शहर से बहुत अमीर परिवार छुट्टियां बिताने आया। उनके पास बहुत सारे खेत थे और शहर में एकदम एस्थेटिक बंगला। कोकिला देवी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में अपने सास ससुर से मिलने आई थी। वो लोग अपने खेतों में घूम रहे थे कि तभी कोकिला की नजर एक लड़की पर पड़ी। अरे, ये क्या है? ऐसा नजारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वो लोग देख रहे थे कि सोनम एक पेड़ के नीचे 4-5 छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों के कपड़े फटे हुए थे और सोनम के कपड़े भी मैले थे, और वो बच्चों को ABCD और 1 2 3 सिखा रही थी। तभी कोकिला उसके पास जाती है। बेटा, क्या पढ़ा रही हो? आंटी जी, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो मैं इन्हें छोटी मोटी चीजें सिखा रही हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। कोकिला देवी मन ही मन सोचने लगी कि ऐसी ही सादगी वाली लड़की उनके घर की बहू होनी चाहिए। कुछ दिन बाद उनका परिवार वापस शहर लौट गया। उसके कुछ दिनों बाद, बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मैंने अपने बेटे की बहू पहले से पसंद कर रखी, वो मुझे गांव में मिली थी। क्या मम्मी जी, हमारे इतने बड़े एस्थेटिक घर में एक गंवार लड़की? मैंने किसी से सलाह नहीं मांगी, मुझे वही लड़की पसंद है और वो इस घर की बहू बनेगी। कोकिला देवी रिश्ता भेज देती है। सोनम का परिवार तो पहले चाहता था कि कोई अमीर रिश्ता उनकी बेटी के लिए आए। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। गांव में धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल पहुंची तो गाड़ी बाहर गेट पर रुक जाती है। जैसे वो गेट से अंदर जाती है तो देखती है कि गार्डन में फव्वारा, जहां रंग बिरंगी लाइट पानी के अंदर लगी थी। सामने एक बड़ा डबल डोर था जो ऑटोमेटिक खुल रहे थे। अरे बाप रे, ये घर है या महल? सोनम घर के गेट पर खड़ी होकर देखती है। पूरा घर सफेद और सुनहरे रंग के मार्बल से बना, नियॉन लाइट से सजा, हर कोना पूरा घर शीशे से बना था। बड़ी बड़ी खिड़कियां और पर्दों से आती हल्की लाइट, दीवारों पर मॉडर्न पेंटिंग, बहू की एंट्री पर हल्का हल्का स्लो म्यूजिक बज रहा था। अरे वाह, ये तो लाइट वाला घर लग रहा है। ऐसा घर तो मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। बेटा, इसे कहते हैं एस्थेटिक घर। ये इतना बड़ा झूमर भी कांच का बना है, वाह। अरे गंवार, ये झूमर नहीं, चैंडलियर कहते हैं। वैसे मुझे तो शुरू से ही लगा था कि इस घर में कोई पुराने जमाने की गंवार बहू ही आएगी जिसे कुछ भी पता नहीं होगा। सोनम शर्मा कर सिर झुका लेती है और चुप खड़ी हो जाती है। प्रिया, जब तू पहली बार इस घर में आई थी तुझे भी कुछ नहीं पता था। मैंने तुझे हर चीज सिखाई, इसीलिए दूसरों को नीचा दिखाने से पहले खुद को भी आईने में देख लेना चाहिए। प्रिया चुप हो जाती है। सास नई बहू की आरती करती है और प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ बहू, घर में कदम रखो, ये घर अब तुम्हारा है। सोनम घर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हर दीवार पर डिजिटल पेंटिंग्स लगी हुई थी। किसी पर नेचर की फोटो, किसी पर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। सीढ़ियों के किनारे और छत पर LED स्ट्रिप लाइट्स लगी हुई थी जो अलग अलग रंगों में चमक रही थी। हॉल में सफेद मार्बल का फर्श और कांच की बड़ी सी टेबल थी जिसके नीचे रंग बिरंगी रंगीन रोशनी चल रही थी। कितना बड़ा और चमकदार घर है। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि पता नहीं वो इतने बड़े एस्थेटिक और अमीर घर में फिट भी बैठेगी या नहीं। रात को वो अपने कमरे में गई। कमरा इतना बड़ा था कि उसके गांव का आधा घर उसमें समा जाता। दीवारें पूरी तरह शीशे की थीं। बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। वो बेड पर सोने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। यहाँ तो पर्दे भी नहीं है, सब कुछ बाहर से दिख रहा है और ये इतनी तेज लाइट, मुझे नींद भी नहीं आएगी। अरे पगली, ये शीशा नहीं, ग्लास वॉल है और बाहर से कुछ नहीं दिखता। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हर्ष उठा और कमरे के एक कोने में जाकर दीवार पर लगे एक छोटे बटन को दबाता है।
तुरंत ऊपर से मोटे पर्दे नीचे गिर जाते हैं और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और नाइट लाइट खुद जल जाती है। आपने ये लाइट क्यों जलाई? इसमें तो मुझे नींद नहीं आएगी। सब लोग ऐसे ही सोते हैं। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। सुबह उठकर सोनम रसोई में जाती है और रसोई देखकर चौंक जाती है। सबसे ज्यादा उसकी नजर फ्रिज पर गई। फ्रिज पर भी लाइट लगी थी। ऊपर से नीचे तक कांच का दरवाजा, सामने की दीवार पर कांच से बने लाइट वाले गणेश जी थे। उनके पीछे से हल्की रोशनी निकल रही थी। भगवान, ये तो किसी परियों की कहानी जैसा घर है। और ससुर जी कह रहे थे इसे कहते हैं एस्थेटिक घर। ये तो सच में जादुई महल जैसा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाना कहाँ से बनाना शुरू करे। गैस ढूंढते ढूंढते उसकी नजर काउंटर पर पड़ी। वहां पर कोई चूल्हा या सिलेंडर जैसा नहीं था, सिर्फ एक चमकता हुआ स्लैब था और उस पर एक छोटा सा बटन। अरे ये तो बटन है। यहाँ तो गैस भी बटन की है। हे राम, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। सोनम ने धीरे से बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, गैस ऑन होने की आवाज आई और उसके साथ ऊपर लगी लाइट अपने आप जल उठी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? यहाँ तो कुछ भी दबाओ हर जगह लाइट जल जाती है। मैं तो इस पर खाना भी नहीं बना सकती। पता नहीं कब क्या हो जाए। वो रसोई से बाहर निकली और घर के बाहर गार्डन में जाकर उसने एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उसने तुरंत लकड़ी डाली और आग जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में धुआं उठने लगा। एस्थेटिक घर के अंदर जहां जहां लाइट्स थी वहां धुएं की हल्की परत दिखने लगी। अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अरे, घर में आग लग गई, सब लोग बाहर भागो। पूरा परिवार दौड़ता हुआ आंगन में आया। वहां सोनम को देखकर सब हैरान रह गए। सोनम मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं था। अरे बेटा, तू यहाँ खाना क्यों बना रही है? घर के अंदर गैस है तो सही। इस पुराने जमाने की गंवार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतनी अच्छी ऑटोमेटिक गैस देखकर भी इसे समझ नहीं आया लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। मम्मी जी, मुझे वो गैस बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वहाँ तो हर जगह लाइट थी। खाना बनाते समय भी लाइट जल गई। मुझे डर लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं बाहर आ गई और मिट्टी के चूल्हे पर बना दिया खाना। जिठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं। सास वहीं रुकती है। बेटा, ये एस्थेटिक घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। तू टेंशन मत लेना। हाँ मम्मी जी, मुझे तो यहाँ की हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। गांव में तो ये सब कभी देखा ही नहीं। सोनम ने किसी तरह खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। खुद पल्लू सिर पर रखकर एक कोने में खड़ी हो गई। सास ने प्यार से कहा, बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। नहीं मम्मी जी, हम तो गांव में मम्मी पापा के खाने के बाद ही खाते थे। मैं भी सबके खाने के बाद खाऊंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम हमारे साथ ही बैठकर खाओ। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। सोनम धीरे से आकर बैठ गई, लेकिन पल्लू उसका सिर पर ही रहता है। सब लोग कांटे चम्मच से खाना खा रहे थे। सोनम ने भी ट्राई किया, लेकिन जैसे उसने कांटे चम्मच से खाना उठाना चाहा, उसका हाथ कांप गया और दोनों चीजें गिर गई। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन तभी उसका पति बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे आता है वैसे खाओ। हम लोगों की तो कांटे चम्मच की आदत है। तुम्हें हाथ से खाना है तो हाथ से खाओ। सोनम ने राहत की सांस ली और हाथ से खाना शुरू किया। उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। उसके सबके खाना खाने के बाद सास ने प्यार से कहा, बेटा, हमारे घर में पल्लू रखने की कोई रीत नहीं है। ये सब पुराने जमाने की बातें थी। आजकल कोई ऐसा नहीं करता। मम्मी जी, मेरे गांव में तो सब रखते हैं। बेटा, अब तुम्हें इस घर के हिसाब से चलना है, इसलिए आइंदा पल्लू मत रखना। सोनम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए आस पड़ोस और रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी। पुराने जमाने की बहू शर्मीली सी साधारण सा सलवार कुर्ता पहने सोफे पर बैठी थी। न महंगे गहने, न मेकअप, न मॉडर्न लुक, बस उसकी सादगी। जैसी रस्म शुरू हुई, कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। और ये क्या है? मुंह दिखाई में तो दुल्हन सज धज के बैठती है। ये तो ऐसे ही बैठी जैसे रोज की बात हो। इतने बड़े एस्थेटिक घर में ऐसी सिंपल बहू। अरे गहने कपड़े तो पहनवा देते, गंवार जैसी लग रही है। इनकी छोटी बहू तो एकदम पुराने जमाने की बहू जैसे है। सब हंसने लगे। सोनम थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। तभी उसकी जेठानी भी बोलती है, अरे सोनम, थोड़ा म्यूजिक तो बजा दो, माहौल बन जाएगा। वैसे तुम्हें पता भी है कि म्यूजिक सिस्टम कहाँ है और कैसे चलता है। लोगों ने हंसते हुए ताली बजा दी। एक और मेहमान ने मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतने हाईटेक घर में इसे तो रिमोट पकड़ना भी नहीं आता होगा। अरे भाई, गजब गजब बोला ये बात। बहू की आंखें भर आई। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी उसकी सास, जो अब तक चुप बैठी थी, खड़ी होकर बोलती है, बस करिए आप लोग। मेरी बहू भले ही म्यूजिक सिस्टम या हाई टेक चीजें चलाना अभी ना जानती हो, लेकिन उसमें वो चीज है जो आजकल के बच्चों में कम मिलती है, संस्कार और तमीज।
हॉल में खामोशी छा जाती है और सब चुप खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सिर्फ महंगे कपड़े पहने और फोन पर गाना बजाना सीखे। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो बड़ों का सम्मान करे, परिवार को जोड़े और घर में प्यार बनाए, और ये सब मेरी बहू जानती है। सास के शब्दों के बाद सब लोग चुप हो गए। तभी सोनम मन ही मन सोचती है, सासू माँ ने मुझे जिस तरह बचाया, मैं भी इस घर की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। अगले दिन सोनम आती है और घर में इधर उधर देख रही होती है। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, बेटा सोनम, चल मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ, घर में क्या क्या चीज है और कैसे हमने इसे हर तरीके से एस्थेटिक बनाया है। दोनों सास बहू पूरे घर का टूर करती हैं। सास उसे सबसे पहले घर के मंदिर की ओर ले जाती हैं। पूरी दीवार पर सुनहरे वुडन पैनल लगे थे जिनमें छोटे छोटे एम्बेडेड एलईडी लाइट्स थे। मूर्तियों की चारों तरफ हल्की वार्म व्हाइट लाइट्स चमक रही थीं। आरती का घंटा दबाते एक मधुर भजन की धुन अपने आप बजने लगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर मंदिर है। बेटा, आजकल मंदिर भी एस्थेटिक टच के साथ बनते हैं। पूजा होती है लेकिन बिना किसी डर के, बस प्यार और शांति के लिए। पुराने जमाने की बहू ने सिर हिलाया। फिर वो बाथरूम में जाती है। दीवारों पर सफेद और हल्के ग्रे टाइल्स, बीच में एक बड़ा सा गोल शीशा, उसके पीछे सॉफ्ट बैकलाइट, शावर से निकलता हल्का धुआं, और देखती है और हैरानी से बोलती है, अरे ये तो होटल जैसा इतना सुंदर बाथरूम, हमारे गांव में तो बस बाल्टी और मग हुआ करता था। सास मुस्कुराती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। घर के हर कोने में हरे फ्रेश इंडोर प्लांट्स लगे थे, जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, पीस। फिर जैसे ही वो गार्डन में गई, वहां अलग अलग तरह की फेरी लाइट्स और हैंगिंग लैंटर्न्स लगे थे। हर पौधे के पास छोटा सा स्पॉटलाइट, जिससे पूरा गार्डन रात में किसी जादुई जगह जैसा दिखता होगा। घर के अंदर हर कमरे में नेचुरल लाइट आती थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप छन कर आती थी। दोपहर का समय होता है। पूरा परिवार एक बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठा था, और न तो स्टील की थालियां थी, न ही अलग अलग जगह बैठकर खाना। सबके सामने सुंदर सेरेमिक की प्लेट्स थी, मैचिंग बोल्स, वुडन सर्विंग प्लेटर्स। खाना भी ऑर्गेनिक, सलाद, हेल्दी सब्जी, सूप और हल्की फुल्की चपाती। बेटा, अब हम सब साथ बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, साथ समय बिताने का जरिया है। हमारे गांव में तो ये सब कल्पना थी। यहाँ तो हर चीज इतनी प्यार और इज्जत से होती है। पूजा और संस्कार भी घर में होते थे, लेकिन बिना किसी दबाव या डर के, बस प्यार और खुशी के साथ। अगली सुबह घर के हॉल में हलचल मची हुई थी। हर कोई तैयार हो रहा था क्योंकि आज फैमिली फोटो शूट होना था। बेटा, आज हम अपने हॉल के लिए एक बड़ी फैमिली फोटो बनवा रहे हैं, इसलिए सब अच्छे से रेडी हो जाना, कैमरामैन आने वाला है। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर हॉल में इकट्ठे हो गए। पुराने जमाने की बहू भी अपने ही अंदाज में तैयार हुई। उसने अपना सबसे सुंदर सिंपल सूट पहना, बालों में चोटी बनाई और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। जैसे वो हॉल में आई, बड़ी जेठानी ने मजाक उड़ाते हुए ताना मारा, अरे देखो देखो, मिस इंडिया आ गई अपनी सादगी दिखाने। भला ऐसे कपड़ों में कौन फोटो शूट करता है? सच कह रही हो भाभी। पुराने जमाने की बहू सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। तभी सास उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानो। फोटो शूट के लिए थोड़ी मॉडर्न ड्रेस चाहिए। चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा देती हूँ। सास उसे अपने कमरे में ले गई और अलमारी से खूबसूरत गाउन निकाल कर देती है। बेटा, इसे पहन लो, आज पहली बार है। थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर हालात के साथ बदलना बुरा नहीं होता। सोनम ने हिचकिचाते हुए गाउन पहन लिया। जब वो नीचे आई तो सब चौंक गए। गाउन में वो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी बात सुनकर बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फोटोशूट शुरू होता है। सब एक एक करके पोज देकर फोटो खिंचवा रहे थे। बड़ी जेठानी हर बार अलग अलग पोज देती। नंद भी जमकर पोज कर रही थी। देखो, ऐसे पोज देते हैं, कुछ सीख लो। फिर सबसे पुराने जमाने की बहू सोनम ने कहा, लो गवार बहू, तुम भी फोटो खिंचवाओ। वो थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ी और ऑकवर्ड सा पोज देने लगी। जेठानी और नंद एक कोने में खड़ी होकर फुसफुसाने लगी, देखना, इसे पोज देना भी नहीं आता। हाँ, गांव की गवार है ना, इसलिए। बहू चुपचाप खड़ी हो गई, ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। फोटोशूट खत्म हुआ और कैमरामैन सबको फोटो दिखाने लगा। जैसे उसने फैमिली फोटो स्क्रीन पर दिखाई, पुरानी बहू एक्साइटेड होकर बोली, अरे ये फोटो तो अच्छी है, पर ये धुंधली क्यों है? बेटा, इसको ही तो एस्थेटिक कहते हैं। आजकल सीधी फोटो कोई नहीं खिंचवाता। ऐसी ब्लर नेचुरल फोटो ही सबसे स्टाइलिश मानी जाती है। अच्छा, हम तो सोचते थे कि फोटो का साफ आना ही जरूरी है, तभी वो अच्छी मानी जाती है। सारे हॉल में हंसी गूंज उठी। सास ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। तो बहुत प्यारी लग रही थी।
रात का समय था। घर के हर कोने में खूबसूरत एस्थेटिक लाइट्स जगमगा रही थी। गार्डन में फेरी लाइट्स पेड़ों पर टंगी थी। लॉन में लकड़ी की बड़ी बड़ी टेबल्स और सफेद कपड़े की कुर्सियां लगी थी। हर कोने में मोमबत्तियां जल रही थीं और हल्का सा फ्लोरल परफ्यूम हवा में घुला हुआ था। पड़ोस और शहर के अच्छे लोग जो खुद को बहुत मॉडर्न और एस्थेटिक कहते थे, इस डिनर में आने वाले थे। बेटा कल का दिन बहुत खास है, पड़ोस के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तुम दोनों बहू अच्छा सा खाना बनाकर उसे बिल्कुल एस्थेटिक तरीके से पेश करना। हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मम्मी जी मैं पूरा खाना बना दूंगी, आप बस मुझे बर्तन दिखा दीजिए जिनमें सजाना है। एस्थेटिक तरीके से सजाना दीदी कर देंगी, मुझे ये सब नहीं आता है। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा, तेरे खाने के स्वाद से ही सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। मैं तुझे सारी क्रॉकरी दिखा दूंगी। जिठानी ने बस मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके मन में जलन थी। उसे बुरा लगता था कि उसकी सास हमेशा छोटी बहू की तारीफ करती। अगले दिन सुबह से ही सोनम रसोई में खाना बनाने लग गई। हलवा, गुलाब जामुन, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, पालक पनीर, शाही पुलाव, मलाई कोफ्ता, तंदूरी रोटी और रायता, तरह तरह के व्यंजन तैयार हो रहे थे। मीठे में गाजर का हलवा भी बन रहा था। तभी रसोई में सास आती है और उसे अलग अलग कांच के सुंदर बर्तन दिखाते हुए बोलती है, बेटा खाना इन्हीं में सजाना, ये बर्तन बड़े एस्थेटिक हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। शाम होने लगी। गार्डन में टेबल सज चुकी थी। मेहमान धीरे धीरे आने लगे। सोनम ने सारे पकवान बना लिए थे और 2 मिनट के लिए थकी हुई सोफे पर बैठ गई। तभी जेठानी रसोई में आई। उसने चमचमाते कांच के बर्तन देखे और मन में सोचा, अभी दिखाती हूँ तुझे और तेरी मम्मी को, इतना घमंड है ना तेरे खाने पर। उसने चुपके चुपके सारी क्रॉकरी के बर्तन एक बॉक्स में छिपा दिए। अब देखती हूँ तू एस्थेटिक तरीके से कैसे खाना सजाती है। जब खाना साधारण प्लेटों में जाएगा सब मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद सोनम लौटी और देखा कि सारे बर्तन गायब हैं। उसका दिमाग खराब हो गया और वो इधर उधर बर्तन ढूंढने लगी। ये भगवान, अब क्या करूँ? मेहमान आ गए और मम्मी जी ने खास कहा था कि खाना इन्हीं बर्तनों में सजाना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर तभी उसने खुद को संभाला। नहीं सोनम, तू हार नहीं मानेगी। खाना चाहे सिंपल प्लेट में हो, पर अगर प्यार और मेहनत से सजाया जाए तो वही सबसे खूबसूरत लगता है। उसने घर के साधारण कांच के प्लेट और स्टील के बाउल निकाले। अपने क्रिएटिव दिमाग से उसने खाना ऐसे सजाया कि देखने वाले दंग रह जाए। रायते में अनार के दाने और पुदीने की पत्तियां, पुलाव पर तले हुए काजू और गाजर के फूल, मीठे पर केसर के धागे, हर डिश में उसने देसी अंदाज में खूबसूरती भर दी। बाहर गार्डन में मोमबत्तियां और फेरी लाइट्स के बीच मेहमान बैठे थे। जब सोनम ने खाना परोसा तो सब दंग रह गए। वाह, इतना स्वादिष्ट और खूबसूरत खाना हमने कहीं नहीं देखा। तुम्हारी गांव वाली बहू तो बहुत ही टैलेंटेड है। इतनी सिंपल प्लेट में इतना एस्थेटिक प्रेजेंटेशन, ये तो बड़े बड़े होटल्स वाले भी नहीं कर पाते। इतनी सिंपल प्लेट में भी इतना एस्थेटिक प्रेजेंटेशन, ये तो बड़े बड़े होटल वाले भी नहीं कर पाते हैं। सब सोनम के खाने और एस्थेटिक प्रेजेंटेशन की तारीफ करने लगे। सास बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मेरी गांव की बहू हीरा है। अरे आपकी बड़ी बहू तो कुछ नहीं कर रही। अरे आपकी बड़ी बहू तो कुछ नहीं कर रही। वो थोड़ी ज्यादा बोलती है पर काम करना भी जानती है। सास ने जानबूझकर प्रिया की इज्जत बचाई। डिनर बहुत अच्छा रहा। सब मेहमान सोनम की तारीफ करते हुए चले गए। जब सब लोग चले गए, सास ने दोनों बहुओं को बुलाया। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। प्रिया, जो तूने आज किया वो बहुत गलत था। मैंने अपनी आंखों से तुझे क्रॉकरी छुपाते देखा था। तू छोटी बहू को बेइज्जती करवाना चाहती थी। शुक्र कर कि सोनम ने अपनी समझदारी से सब संभाल लिया, वरना आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही। मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से देखा है और तू मुझसे सामने खड़ी होकर झूठ बोल रही है। तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई? प्रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़ लिए। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सोनम, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, गलती तो सबसे होती है। आज के बाद कभी ऐसा मत करना। घर का मान और बहू का सम्मान एक साथ जुड़ा होता है। इसके बाद सोनम अपने परिवार में अच्छे से ढल जाती है और प्रिया भी उसकी मदद करती है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।